आपको सुकून कब मिला? तो सुकून मिला था आपको बचपन। तो हम बचपन में इतना सुकून क्यों महसूस करते हैं? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। काना तेरी मोहब्बत में कुछ ही जुनून मुझे मिला, काना तेरी मोहब्बत में कुछ ही जुनून मिला, लुटा दिया सब कुछ तुझ पे, तब जाके कहीं सुकून मिला। और हाँ, सुकून की तलाश में मैंने सुकून पाया है, मोहब्बत में काना तेरी सुकून मुझे आया है। सुकून सिर्फ हंसी नहीं होती, सुकून सिर्फ मुस्कान नहीं होती, सुकून वो आपकी आंखों का पानी भी है। ये हमारा जो है फर्स्ट ईयर में बच्चा किताबें लिख रहा है और अभी इसकी तीसरी किताब, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। हाँ दूसरी किताब आ चुकी है। इसने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन नाम है इनका, अच्छे वक्ता भी हैं और किताबें लिख रहे हैं इस उम्र में, हम सबके लिए प्रेरणा है। मन की शांति को ढूंढने के लिए अब तुम्हारी बारी है। क्या होता है, आप उस पल में जी रहे हो। मेरे मोबाइल में 1000 वीडियो होंगे, मेरे मोबाइल में 10,000 स्नैप होंगे, लेकिन मैं उनको कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने बना लिया होंगे, मैंने पलट कर उन्हें कभी देखा नहीं, और आपने उस पल को भी खो दिया जब आप स्नैप बनाने में। तो मैं वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ। वर्तमान में कल सुबह 5 बजे जग रहा था, रात भर जग रहा ही था, 5 बजे जग रहा था। दो ख्याल है, एक मेरी माँ का, जिससे कल मेरी सांस में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई। गलती मेरी नहीं होगी, मैंने उससे थोड़ा नोकझोंक की, और उसी दूसरे पर आपका ख्याल आया। ये लिखता हूँ, मैं बीमार था, शायद बहुत लोगों को नहीं पता, मेरे को पता था। सिर्फ बहुत सारे लोगों में मैंने बहुत बड़ी मदद की, सिर्फ ये कहकर कि कोई आवश्यकता हो तो मुझे। हम बाहर रहते हैं, हमें तलाश होती है जो मुझे आते हैं। मैं अपनी माँ के लिए लिखता हूँ, लेकिन आपके चरण में उसको समर्पित करता हूँ कि तेरे साथ गुजरी मेरी जो शान है, तेरे साथ गुजरी जो मेरी शान है,
वही मेरे लिए सुकून का नाम है। कि तेरे साथ गुजरी जो मेरी शाम है वही तो मेरे सुकून का नाम है। कि मेरी माँ ने मुझे क्या दिया है, मैं कहता हूँ कि कितना कुछ सीखा तुझसे, कितना कुछ ही जाना है, कितना कुछ सीखा तुझसे, कितना कुछ ही जाना है, कितने संस्कार मिले तुझसे, कितना ही ज्ञान पाया है। कि तेरे कितना कुछ दिया है तूने, कैसे सब कुछ बयां करूं, कितना कुछ दिया है तूने, कैसे सब कुछ बयां करूं। एक माँ अपने सारे सपने बेटे को दे देती है, बेटी को दे देती है कि कितना कुछ दिया है तूने, कैसे मैं बयां करूं। तुझसे तेरे सपनों की अर्थी पर मैं कैसे पुष्प जमा करूं, कि तेरे सपनों की अर्थी पर कैसे पुष्प मैं जमा करूं। कि तुझसे जो पाया मैंने, तुझसे जो पाया मैंने, बता उसके हर हिस्से में मेरा ही क्यों नाम है। कि तुझसे जो पाया मैंने, बता उसके हर हिस्से में मेरा ही क्यों नाम है। तेरे साथ गुजरी मेरी जो शाम है वही मेरे लिए सुकून का नाम है। कि तेरी खुशियां तेरे सपने, तेरी खुशियां तेरे सपने सब कुछ मुझ पर वार दिया, तेरी खुशियां तेरे सपने सब कुछ मुझ पर वार दिया। मेरी खुशी की खातिर मैया तूने अपनी हर इच्छा को मार दिया, मेरी खुशी की खातिर मैया तूने अपनी हर इच्छा को मार दिया। माँ तेरा कर्ज जो मुझ पर है बता मैं कैसे चुकाऊं। कि माँ तेरा मुझ पर जो कर्ज है बता मैं कैसे चुकाऊं। तेरी आंखें नम देखकर बोल मैं कैसे मुस्कुराऊं, तेरी आंखें नम देखकर बोल मैं कैसे मुस्कुराऊं। माँ तेरे प्यार का दामन भी, माँ तेरे प्यार का दामन भी मेरा विश्राम है। तेरे साथ गुजरी जो मेरी शाम है वही तो मेरे लिए सुकून का नाम है। मंदिर मंदिर भटक कर जिस देवी की मुझे तलाश रही, मंदिर मंदिर भटक कर जिस देवी की मुझे तलाश रही। क्या पता मैया वो तेरे रूप में जन्म से मेरे पास रही, क्या पता मैया वो तेरे रूप में जन्म से मेरे पास रही। कि सबने खाना खाया मैया फिर क्यों कितनी उदासी है। याद कर लेना वो कल्पना सब पल को जिए होंगे कि सबने खाना खाया मैया फिर क्यों ये उदासी है। माँ तेरी थाली में सजी ये रोटी कैसी बासी है, कि माँ तेरी थाली में सजी ये रोटी कैसी बासी है। कि तेरे संस्कार ही तो माँ मेरे सपनों का नाम है, तेरे संस्कार ही माँ मेरे सपनों का नाम है। तेरे साथ गुजरी जो मेरी शाम है वही तो मेरे लिए सुकून का नाम है। कि मेरे हर आंसू को तूने अपनी नयन से रोया है, मेरे हर आंसू को तूने अपने नयन से रोया है। फूल रख मेरी किस्मत में, फूल रख मेरी किस्मत में खुद कांटों से सजोया है, फूल रख मेरी किस्मत में खुद को कांटों से सजोया है। कि कैसे तू ये छिपा हुआ राज जान लेती कि मैंने तुझे याद किया, कैसे तू ये छिपा राज जान लेती कि मैंने तुझे याद किया। मेरे दुख मिटाने का ऊपर वाले ने तुझे ये कैसा हुनर दे दिया, कि मेरे दुख मिटाने का ऊपर वाले ने तुझे ये कैसा हुनर दे दिया। कि तेरे रूप में मिले जो, तेरे रूप में मिले जो वही मेरा भगवान है, तेरे रूप में मिले जो वही मेरा भगवान है। तेरे साथ गुजरी मेरी हर शाम वही मेरे लिए सुकून का नाम है, तेरे साथ गुजरे मेरी हर शाम वही मेरे लिए सुकून का नाम है। मैंने माफ भी कर दिया, पर मैं मानता हूँ सुकून सिर्फ हंसी नहीं होती, सुकून सिर्फ मुस्कान नहीं होती, सुकून वो आपकी आंखों का पानी भी है जो अनायास निकल जाए। क्योंकि जब बहुत खुश होता है इंसान तब भी आंख निकलता है वरना नहीं निकलता, या बहुत हंस रहा हो तो दोनों ही वजहों में ये तलाश है। मुझे थोड़ा सा खुदा भी देता हूँ कि सुनो ना कुछ बताना है तुम सबको, सुनो ना कुछ बताना है तुम सबको, वो जरा सब्र करो, अभी तो शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ बताना है तुम सबको। और देखो ना कितना टेंशन है तुम्हारे इस मुखड़े पे, कि देखो ना कितना टेंशन है तुम्हारे इस मुखड़े पे, कितना दर्द भरा है रोज रोज के झगड़ों में, कितना दर्द भरा है रोज रोज के झगड़ों में। कि दो पल खुशी से मुस्कुरा देना फिर जादू देखो, दो पल खुशी से मुस्कुरा देना फिर जादू देखो। झगड़ों में क्या रखा है जरा मोहब्बत बांट कर देखो। कि क्या पता ये रोज रोज की बातें थोड़ा बदल जाए, क्या पता ये रोज रोज की बातें थोड़ा बदल जाए। टेंशन की जगह तुम्हारी एक खूबसूरत मुस्कान दस्तक दे जाए, टेंशन की जगह तुम्हारी एक खूबसूरत मुस्कान दस्तक दे जाए। और कितना कुछ है जो दिल में छिपा लिया तुमने, बहुत सारे बात कितना कुछ छिपा लिया, कितना कुछ अपने दिल में छुपा लिया तुमने। जाने कितनी बातें हैं जो किसी से बयां नहीं किया तुमने। अरे मेमोरी भर गई होगी, फोन की मेमोरी भर जाती है दिमाग की भी होगी, कि अरे मेमोरी भर गई होगी अब तो उन्हें डिलीट कर दो, यादें जो कड़वी रह गई उन्हें अब तो एक तरफ कर दो। कि चलो चलते हैं एक सफर में जिसका रास्ता जरा अटपटा है, चलो चलते हैं एक सफर में जिसका रास्ता जरा अटपटा है। यादों के सुनहरे पन्ने निकालो, उसमें कितना कुछ भरा पड़ा है, यादों के सुनहरे पन्ने निकालो, इनमें कितना
यादों का चलता फिरता मेला है कि आखिर तुम्हारे पास भी दोस्त के जैसा एक चलता फिरता मेला है कि सवाल है तुम्हारे पास तो जवाब भी मिल जाएगा, आज नहीं तो कल इनका हल भी निकल आएगा कि सुकून की तलाश में तुमने सबको तलाश लिया। और गहरी बात है कि सुकून की तलाश में तुमने सबको तलाश लिया, किसी में वो नहीं मिला तो इतनी जल्दी हार मान लिया कि सबको देखो तो तुमने किसी एक को खो दिया, सबको देखने में तुमने किसी एक को खो दिया। तुम भी खुद के दोस्त को आखिर ये कैसे भुला दिया, तुम भी खुद के दोस्त को आखिर ये कैसे भुला दिया। और अंतिम बात सुनो मेरी, मैं सत्य तुम्हें दिखलाऊंगा, अंतिम बात सुनो मेरी, मैं सत्य तुम्हें दिखलाऊंगा। तलाश जिसकी है तुम्हें, मैं उसे अभी इसी क्षण तुमसे मिलवाऊंगा। तुम सुकून की बात करते हो तो लो उससे रूबरू कराता हूँ मैं, तुम सुकून की बात करते हो तो लो उससे रूबरू कराता हूँ मैं। संतोष करो जो मिला, संतोष का मतलब होता है ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन कि संतोष करो जो मिला तुम्हें, संतोष करो मिला तुम्हें, फिर सुकून से तुम्हारी दोस्ती की तरह। तब उसी के साथ हमारा नजर दीपक ठाकुर को जो है 20 दी है सेकंड से बताना चाहूँगी जरा, ये हमारा जो है फर्स्ट ईयर से बच्चा किताबें लिख रहा है और अभी इसकी तीसरी किताब, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। हाँ दूसरी किताब आ चुकी है। इसने बहुत सारी किताबें लिखी है, निखिल नाम है इनका, अच्छे वक्ता भी हैं और किताबें लिख रहे हैं इस उम्र में, हम सबके लिए प्रेरणा। I would be the coolest kid in school when Dad would come and pick me up in his olive green uniform with my classmates standing around in a square, looking like they had been hit by a storm. Mess with me if you can, my dad is an army man. An army man's life is one of a kind. When you meet a new army dad, mutual friends you always find. Because we have lived in so many different locations, places people would be scared to go even on a vacation. But I am not complaining, it is so much fun. Army parties with retro songs, great food and the Thai lunch, which by the way is more famous than the Thai kilo kahar. For me, canteen means CSE, furniture means NES, hospital means MH, and home is always the army kit problem. But it hasn't been all rosy. In all honesty, I must admit. Missing my birthdays and birthdays were crimes my dad would often commit. And those times when your heart and mind just refuses to tell you, your father is posted in the most insurgent way. Army officer killed and encountered the news flashes. Defense personnel reduced flash. You can't help but think about the worst that would have happened. There's a sudden sense of peace after that when you thank God it was not God, your father. But feels so bad, so horrible for the mothers, kids and families who now have it bad. Army men are of a completely different race. High altitudes, encounters, separation. Why take all this tension and then fight for one rank and one pension? But if not for these selfish men guarding our borders, we would all probably be listening to another country's orders. I want to take a moment and salute you, Dad, you and your army brigade, the people we sadly remember only during war or a parade. You are out there putting your lives at stake for our sake. We sleep peacefully because you are there. सही बात है। कि मैं कविता करना चाहता हूँ सर 34, क्योंकि मेरे पास जो पहले से कविता लिखी है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं बचपन से लगभग 6-7 क्लास से कविता लिखता हूँ। मुझे मौका नहीं मिल पाता बोलने का, क्योंकि आज मुझे मौका मिला तो मैंने सबको जारी नहीं दिया, सोचा बोल। पहले मुझे लगा कि सर 34 पर कोई टॉपिक हो मेरे पास तो मैं बोलूँ। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मेरा पीस मुझे तो मेरी कविताओं से मिलता है, तो सोचा इस पर एक कविता बोल देता हूँ, जो करीबन 2-3 साल पहले मैंने लिखी थी। ये कविता एक स्याही और कलम और कागज के बीच में प्रेम की, कैसे एक स्याही और एक कागज को प्रेम होता है और उसी प्रेम में कागज जो बीच का रोल प्ले करता है और उसको कैसे स्याही से प्रेम हो जाता है। तो उसी की 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा। पहले स्याही का वर्णन है, स्याही अपने बारे में बताए। मैं समस्त वर्णों की धारा हूँ, स्याही बता रही है, मैं समस्त वर्णों की धारा हूँ, मुझसे कहानी शुरू, मुझी से कहानी खत्म है। बेरंगीन आसमान में फैली मैं स्याही हूँ। स्याही ने अपना परिचय दिया।
कैसे कहानी से शुरुआत हम स्याही से करते हैं और खत्म हमारी कहानी स्याही पर होती है। फिर रूप सुनहरी परछाई करती तू वो स्याही रे, राजा महाराजाओं का संवाद कराए महान को वो स्याही रे, ना संयंत्र है ना कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, वीर बागीदरों की गाथा लिखे यह तो मेरी स्याही है। कागज से ले बैठी मैं रिश्वत हूँ, स्याही को अपना परिचय दोबारा दे रही है। कागज से ले बैठी मैं रिश्वत हूँ, उसी से करती प्रेम उसी में कैद मैं स्याही हूँ। दो मुख प्रेमियों को जोड़े वो प्रेम पत्र का श्रृंगार है, उज्ज्वल चिंगारी से सही वह करम की साथी स्याही है। तोड़ दिया कागज पर एक दिन स्याही रंग एक दिन स्याही ने, कर बैठी सौदा को जोर उस जालिम कोरे कागज से, स्याही की पहचान अब छूट सी गई है जब कलम की स्याही से जुड़ गई। कि अगर हो सके तो सुकून के सामने मुझे भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा आराम मिले। इसी के साथ मैं साधु को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, शिक्षकों को अभिवादन और साथियों को नमस्कार। मैं प्रणय जोशी एमएससी ज्योग्राफी से आप सभी के सामने एक जो बहुत अच्छा विषय अपने सामने सुकून की तलाश थी, तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है तो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि भटक रहा है हर इंसान नई उमंग और उल्लास में, भटक रहा है हर इंसान नई उमंग और उल्लास में, जिंदगी कैसे पर गुजर रही है सिर्फ सुकून की तलाश। तो बेसिकली अगर हम देखते तो हम सभी लोगों ने सुकून को ढूंढा है, सभी तलाश है। तो सुकून के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, चार मुद्दे में लिखिए वो सुनाना चाहूँगा कि दिन गुजर रहा है कर्तव्यों में सुकून की तलाश में, दिन गुजर रहा है कर्तव्यों में सुकून की तलाश में, कड़ी मेहनत भूखे पेट सुकून की आस में, सुकून से ही दूर जा रहा है सुकून की तलाश में, बैठे बैठे नहीं मिलता है खोज में भी। और अगर हम देखते हैं कि इंसान ने अलग अलग सुकून को पाया है कि कोई सुकून किसी रूप में पा रहा है, कोई किसी रूप में पा रहा है, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है कि कोई पा रहा है सुकून शराब के गिलास में, कोई पा रहा है सुकून पैसे और गिलास में, कोई पा रहा है सुकून दारू भरे आकाश में, कोई पा रहा है सुकून रविवार के आकाश में, कोई पा रहा है सुकून माँ बाप के पास में, कोई पा रहा है सुकून दूसरों के गिलास में, कि कोई पा रहा है सुकून चाय की प्याली में, कोई पा रहा है सुकून गायों की रखवाली में, कि कोई पा रहा है सुकून दूसरों की भलाई में, कोई पा रहा है सुकून निंदा और बुराई में, और कोई पा रहा है सुकून दोस्ती और यारों में, कोई पा रहा है सुकून अपनों की हालों में, तो कोई पा रहा है सुकून महबूब की बाहों में, तो कोई पा रहा है सुकून कर्तव्यों की राह में। तो अब इसके बाद मैंने भी अपने जीवन में सुकून को पाया है, तो चार दिन उसको कहना चाहूँगा कि हाँ मैंने सुकून पाया, कि हाँ मैंने पाया सुकून उस अनोखे प्रकाश में, कि हाँ मैंने पाया सुकून उस अनोखे प्रकाश में, हाँ पाया सुकून मैंने मेरे कहना के विश्वास में, कृष्ण भगवान कि हाँ पाया मैंने सुकून मेरे कहने के विश्वास में, क्यों भटकूं भला मैं सुकून की तलाश में, कि क्यों भटकूं भला मैं सुकून की तलाश में, जब माँ बाप और राधे कृष्ण है मेरी बात। अब सुकून की चाहत मतलब सभी को रहती है, कोई नहीं चाहेगा उसको सुकून नहीं मिले, लेकिन मेरी नजर में सुकून किसने पाया है उसकी चाहत मुझे कहूँगा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून उसी ने कमाया है, कि भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून उसी ने कमाया है जिसने दो चून की रोटी को मिल बांट कर उसी से खाया है। और गरीब है चाहे वो जीवन में, भले गरीब है चाहे वो जीवन में, पर गरीब की ना जिसमें आस है, कि गरीब है चाहे वो जीवन में, पर गरीब की ना जिसमें आस है। गलत लिखते हैं लोग कि पैसा सुकून है, मैं नहीं मानता, सुकून की तो इन्हीं लोगों के पास। अब कुछ लोग जो मेरी दृष्टि से बहुत गरीब है, उनको लगता नहीं उनके पास सुकून है, पैसा बहुत है और सुकून नहीं है, कि कमा रहे हैं फरे की दौलत और जी रहे विलास में, कि कमा रहे हैं फरे की दौलत और जी रहे विलास में, गरीबों को लूट रहे फरेबी और ढोंगी लिबास में, गरीबों को लूट रहे फरेबी और ढोंगी लिबास में, कि क्या बचेगी वो रोटी उनको, कि क्या बचेगी वो रोटी उनको जिसकी कीमत है फरे पर विश्वास है, और पैसा तो बहुत है जिनके पास में, सुकून उनके पास है। इसके बाद अंत में मैं कुछ पंक्तियां खत्म करते हुए कहूँगा कि कान्हा तेरी मोहब्बत में कुछ ही जुनून मुझे मिला, कान्हा तेरी मोहब्बत में कुछ ही जुनून मिला, लुटा दिया सब कुछ तुझ पे, तब जाके कहीं सुकून मिला। और हाँ सुकून की तलाश में मैंने सुकून पाया है, मोहब्बत में कान्हा तेरी सुकून मुझे आया है। और इसके बाद मैं अंत में चार पंक्तियां कहना चाहूँगा कि शुक्रगुजार मैं हिंदी और अंग्रेजी विभाग का जो उन्होंने बोलने को सुकून भरा एक मध्याह्न दिया, ये मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदी और अंग्रेजी विभाग का जो उन्होंने बोलने को सुकून भरा मध्याह्न दिया, और दर्शक लोगों को भी काफी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बाबू पे इतनी लोगों से ध्यान दिया। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ क्या है नाम है अदिति रियाज। जगह जगह ये सोचते कि उसके जीवन में शांति, हमारे जीवन में शांति, पर शांति का मतलब वो होता है जो हमें अंदर से मिले, जो चीज हमें अंदर से खुश कर रही है वो हमें शांति देती है। कुछ लोग शांति गाने सुनने में ढूंढते हैं, किसी को अपनी हॉबीज पूरी करने में, कोई माउंटेनिंग मतलब हाइकिंग में जाता है तब जाकर से शांति मिलती है। आज जब ये शब्द शांति
बहुत सारे लोग हैं जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है हमारे अंदर पीस होना, जो हमारी मेंटल हेल्थ को काम करे, जो हमें अच्छे सोच दे, ताकि हम अपने दिमाग को शांत कर सकें और हमारे सारे जो एक्शन है वो अच्छे हो सकें। पीस वो है जो हमें शांति दे। पीस वो नहीं है कि हम दूसरों को देख के सोच रहे हैं कि हाँ इसके जीवन में शांति है तो मेरे जीवन में भी शांति। शांति वो है जो हम सबको खुशी दे, जो हमें हमारे एक्शन खुशी दे। किसी लोगों को किसी चीज को देने में, किसी चीज का दान करने में खुशी देती है, किसी को गाना सुनने में, किसी को खाना बनाने में। तो ये है सबको शांति। हम सबको शांति चाहिए, इसलिए हमें जरूरी है योगा, मेडिटेशन, अपने जो गोल्स है उसे फॉलो करना और किसी भी चीज का अपने ऊपर बर्डन ना लेना, क्योंकि वो चीज जो बर्डन देती है वो हमें कभी शांति नहीं दे सकती। इसीलिए हमेशा जो भी काम करें वो एकदम टेंशन फ्री होके, ये ना सोचे कि दुनिया हमारे बारे में क्या बोलेगी। हमें ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमें शांति दे रहा है, तब जाके हमें शांति मिलेगी और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगर हम दूसरों के कहने में चलेंगे तो वो हमें कभी शांति नहीं देगा और हमारे देश के डेवलपमेंट में कभी काम नहीं आएगा। आज हमने बहुत सारे लोगों के विचार सुने, सबने अपने मन की बात को बताई। अब लास्ट में सब कुछ समेटते हुए मैं कुछ बताना चाहूँगा, कुछ बोलना चाहूँगा। तो मेरा यही बात है कि पीस हम सब ढूंढते रहते हैं। ग्रुप में इतनी ज्यादा महंगी क्या हमें किसी को मिलती नहीं है। सब ढूंढ रहे हैं, ग्रुप में लोग ढूंढ रहे हैं, कम्युनिटीज ढूंढ रही है, स्टेट ढूंढ रहे हैं, पीस ढूंढते हैं, किसी को अभी तक नहीं मिली। तो मुझे बस ये बोलना है, छोटी सी कविता मैंने लिखी है। Every day in the night, I think time is night. Every day in the night, I think time is night. I can't see the reason why people fight, why they can't ignore and live a happy life. Every day in the night, I think time is night. I can't see the reason why people hate, why they accept and just live, let them other live their happy life. Every day in the night, I think I am life. यही तो बात है, हम बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इससे हमारा एजेंडा भी यही है कि संवाद से शांति हो। संवाद होना जरूरी है। जब आप होते हैं तो अलग हो, आप अलग है, बस एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ तुम अपना, कुछ हम अपना, कुछ कदम तुम लाओ, कुछ कदम हम लाए, एक कदम हम लाए, एक कदम तुम लाओ। हम सब मिलकर शांति बढ़ा सकते हैं, बस संवाद के लिए। धन्यवाद। आगे से
बहुत सारे हमारे कवियों ने कहा है काल करे तो आज का काल करे तो फिल्में पढ़ने होगी बहुरी रहेगा, लेकिन शायद ये कुछ जो चीजें हैं वो यदि अपने जीवन में विद्यार्थी उतार लेते हैं तो उसको वैसे ही सुकून मिल जाएगा, क्योंकि समय जब नहीं रहता है और समस्याएं ज्यादा होती है उसका सुकून वैसे ही हो जाता है। तो ये इस आधुनिक युग की जो चमक दमक है उसमें इतना खो गया है युवा वर्ग कि उसने अपना चैन अपना सुकून छोड़ दिया है। ठीक है, हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, जरूरी है, लेकिन समय की यदि कीमत हमने कर ली, समय को यदि हमने पकड़ के रख लिया तो निश्चित रूप से हमारा सुकून हमारे पास ही रहेगा। सुकून की अलग अलग परिभाषाएं हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस प्रोग्राम में बच्चों ने प्रयत्न किया, अपने अपने विचार यहाँ पर रखे, सबको बहुत बहुत नहीं, बच्चों ने बहुत प्रयत्न किया और आप ऐसे ही निरंतर प्रयत्न करते रहें और अपने सुकून को तलाशते रहें। सुकून आपके अंदर ही आप महसूस करेंगे तो आप निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले तो आप इतने अच्छे श्रोता और इतने अच्छे वक्ता बैठे, आप अपने लिए तालियां बजाइए। अपने मन की बात रखी और दिल से कही, तो दिल से कही हुई चीज दिल तक पहुंचती है। जरूरी नहीं कि आपको प्रथम द्वितीय तृतीय मिले, लेकिन आज आपके दिल को सुकून मिला, हमारे लिए यही सुकून की बात है और यही हमारा शीर्षक था, यही हमारा उद्देश्य था कि हम आपको थोड़ा सा अपनापन हल्कापन महसूस करें। और आज के आपातकाल की जिंदगी में इतनी कॉम्पिटिशन है आप लोगों के पास कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास मेंटल पीस हो। तो बहुत सारे तरीके मैडम के सुझाव हैं आपके लिए कि सबसे पहले तो वो चीजें पहचानिए जिनको करने में आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सुकून मिलता है। तो कोई ना कोई गतिविधि वो जरूर जारी रखिए अपने दिनचर्या में। आपको कुछ बोलना? अच्छा, मैं वो मेरी चीज में ऐसे करके चलता हूं। जीवन का लक्ष्य जो है वो भागना नहीं, कहीं ठहर के आनंद लेना भी है, ये भी हमको देखना है। अधिकांश बच्चों ने ये कहा, जब कविताएं सुनाई तो मुझे तो खुद भावुक कर दिया कि बच्चों ने अपने माँ को, पिताजी को, अधिकांश बच्चों ने अपने पेरेंट्स को याद किया और बचपन को याद किया। तो हम बचपन में इतना सुकून क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, जो बचपन होता है वो क्या होता है, भोलापन है हमारा, वो हमारा बरकरार है, तो वही गायब होने से हमारा सुकून खत्म हो रहा है। तो हम अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को आज जब ये बच्चों की कविताएं सुन रही थी तो दो पंक्तियां याद आ रही थी, गुनगुनाने की इच्छा हो रही है, अगर आप लोग इजाजत दें। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। पुरानी निशानी, वो गुड़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता न कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात तो बचपन को जिंदा रखिए। इसी के साथ मैं उनका कुछ बुलाना चाहूँगा प्रणय जोशी को, MSc फर्स्ट ईयर। मजा ला दी भैया।
गजब का सुकून दिया आपने। वो भी ऐसा है कि हो सकता है मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगे हो, दूसरे को नहीं लगी हो, वो रिलेटिव टर्म है, इसलिए उसको आप इस तरह से नहीं ले कि हमारा नंबर क्यों नहीं आया। कभी किसी से मैं हर किसी को एक ही सेंटेंस बोलती हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। कभी अपनी तुलना दूसरों से न करें। अगर वैसा कर रहे हैं तो आप अपनी इंसल्ट करें। तो अपने को खुश रहना, सुकून चाहिए, तो आप किसी से कम अपने को नहीं समझिए। You are always the best. Each one of you is the best. तो हर लड़का लड़की अपने आप में कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, इसलिए आप कहीं नहीं सोचे कि आप ऐसा नहीं कि किसी का आइडियल हो गया तो उसमें अच्छा है, आप दूसरे में अच्छे हो। कितना अच्छा होगा। तो आप लोग को पहचानना जरूरी है। ये 3 साल हमेशा बोलो मेरी क्लास में बच्चों को कि आप आपका फोकस कर लो, कहाँ जाना है, एमएससी करना है नहीं करना, सब करना है तो करना ही नहीं है। 2 साल बर्बाद नहीं करने हैं। उनको मेरे 2-3 दिन में बोलती रहती हूँ ये साल और अगले साल में फाइनल करो, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे अपना असेसमेंट करो डेली, ताकि दूसरों का एंजॉय करो, घूमो फिरो, सुनो जरूर इधर रखना है, ठीक है तलाश में नहीं है, किसी को किसी में काम नहीं आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी को देने वाले ना, ये नहीं पता मुझसे दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं। अपने अंदर के शेर वो शेर को जगाते हैं सूरज। मेरे सुनने परिणाम सबसे पहले जो तीसरे नंबर पे हैं वो है रश्मि साहू और कीर्ति आर्य। अरे वाह, आपकी शायरी बहुत अच्छी है। वो आप बोले कि आप और इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। कीर्ति और रश्मि। और रश्मि कौन है? रश्मि साहू। बहुत अच्छी दिल की बात बोली। और जया पेशेंटिया वो निकल गई सेकंड पे है जो इंग्लिश में बोली सबसे पहले चली गई। हाँ वो ये पहली थी हाँ, उनका खाना और पहले नंबर पे बहुत ही जोशीला भाषण था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सभी प्रतियोगियों को आपने इतने उत्साह से इसमें भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे आप लोगों के लिए फिर से एक बार तालियां। मैं बजाऊंगा। चलो।